नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संगठन का मिलन समारोह हुआ आयोजित। आगे चर्चा करेंगे संभल की, जहां आरएसएस के पदाधिकारियों ने डेली शाखा कार्यक्रम के चलते भगत सिंह पार्क में फहराया संघ का ध्वज। साथ ही आगे बात होगी संत कबीर नगर की, जहां धनघटा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि ने किया श्रमदान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ विरोध समर्थन की परिस्थिति लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा के द्वारा गलत तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भराया जा रहा है और क्षेत्र में उनके प्रत्याशी विजय पैकरा की छवि धूमिल की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। शंकरगढ़ क्षेत्र में कुछ दिन पहले फॉर्म भरने का मामला सामने आया था, जिस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। इनके द्वारा इस वक्त जब चुनाव का कार्य हो रहा है तो इनके द्वारा विभिन्न जगहों में अनाधिकृत रूप से महतारी वंदन योजना के फार्म न केवल छपवाए जा रहे हैं, बल्कि गांव-गांव में जो तंत्र है, मैं कहूं कि उसमें कुछ सरकारी तंत्र से जुड़े हुए भी लोग लगे हुए हैं और ऐसे लोग उस फार्म को भराने का कार्य कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरे इस प्रक्रिया पर नजर रख करके, और उनका काम है इसको तत्काल रोकें। वो शिकायत की हम लोग शिकायत कर दी है। ये तो शिकायत करना हमारा धर्म है, हमारा काम है कि हम प्रजातंत्र को बचाएं। ये आपने शिकायत किया है, क्या सहयोग मिल रहा है जिला निर्वाचन का? क्या है एक तरफा उनका रवैया? देखिए क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी अगर चाहते तो ये जो इस तरह के महतारी वंदन योजना के फार्म गांव-गांव में भराए जा रहे हैं, वो अब तक तत्काल रोके जा सकते थे। लेकिन जितनी सकारात्मकता, जितनी ऊर्जा से उनको काम करना चाहिए, जिला निर्वाचन कार्यालय में कहूँ कि पूरा का पूरा कार्यालय सुस्त पड़ा हुआ है और कहीं कोई सकारात्मक सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। पूरे जिले भर में हर तरफ ये इस तरह के फार्म भराए जा रहे हैं। हो सकता है प्रशासन का सहयोग, इसको ऐसे माना जा सकता है खुलेआम गांव-गांव में लोगों के द्वारा फार्म भराया जा रहा है। आखिर क्या है, जब गांव-गांव में निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमारी नज़र गांव-गांव में है, हर एक बूथ पर हमारी नज़र है, तो जब बूथ पर नज़र है तो गाँवों में इस तरह के फॉर्म किस तरह से भराए जा रहे हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे कि हमारे जो झंडे हैं, दूरस्थ लहसुन पाट के इलाके में हमारे गांव में लोगों ने सहमति देकर घर में झंडे लगाए थे। उनको वहां हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके दौरे के दौरान सारे झंडे उखाड़ दिए गए थे हमारी पार्टी के, और कहा गया कि नहीं, इसकी अनुमति नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशासन कहीं ऊपर से दबाव में है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को संरक्षण मिल रहा है। और ये जो है हमारे प्रत्याशी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद और निरर्थक और महत्वहीन आरोप है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो हमारी घोषणाएं हैं हमने पिछले 5 सालों में पूरा करके दिखाया है और उन पर अमल किया गया है। आने वाले समय में गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से जनता, खास करके महिला बहनों तक हम सीधे लाभ पहुंचाएंगे। और ये हमें न केवल ऐसे पोस्ट के माध्यम से अपमानित कर रहे हैं, बल्कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपके शिकायत पर कोई पहल नहीं होती है? अभी एक जगह डिपाडीह में ऐसे फार्म जब्त किए गए हैं, बाकी जगहों में कोई कार्रवाई उस ढंग से, जिस ढंग से होना चाहिए, नहीं हो पाई है। हम मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पट्टी तहसील के अंतर्गत विकास खंड मगरौरा ब्लॉक के अंतरसंड ग्राम सभा में आज युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रतापगढ़ जिले का मिलन समारोह रखा गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष पवन कुमार त्रिणुआइत, श्लोक, प्रभाकर, संजय, संदीप पांडे, ग्राम सभा की ग्राम प्रधान कुसुम यादव, प्रतिनिधि करनेल सिंह के यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम सभा और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं बताए। कहीं लेखपाल नहीं सुन रहा है तो कई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जहां भी जाइए बिना पैसे के काम नहीं होता। राशन संबंधित काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। कुछ समस्या पर संबंधित अधिकारी को संस्था द्वारा अवगत करा दिया गया है। संगठन निरंतर लोगों के हित के लिए, समाज हित के लिए
गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। संभल में आरएसएस के पद अधिकारियों ने डेली शाखा कार्यक्रम के चलते सुबह 6:30 बजे भगत सिंह पार्क में झंडा ध्वज किया। इसी के साथ प्रतिदिन की भांति सभी ने पहले व्यायाम करने के पश्चात आरएसएस शाखा द्वारा निर्देशित कार्यक्रम करते हुए योग व्यायाम करने के बाद सूरज प्लाजा विस्पर कंप्यूटर स्वामी मनीष का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर परिशिक्षित मंगिया अतुल गुप्ता अन्य लोगों ने मिष्ठान जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर सभी आशीष के शाखा पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। 6:30 बजे से 7:30 तक हमारी ये भगत सिंह शाखा लगती है और इसमें रोज़ाना जो है पहले जो है और कार्यक्रम तो योग होता है और उसके बाद में खेल होते हैं और रोज़ाना जो है क्या कहते हैं सूर्य नमस्कार होता है और फिर प्रार्थना होती है अंत में और उसके बाद फिर मिष्ठान वितरण होता है। आपका क्या पद है और किसका क्या पद है? हाँ, आपका हम तो गणनायक हैं और बाकी जो है हमारे जो है ये दूसरे लोग कौन मनीष जी मनीष जी जो है ना, हाँ बस्ती प्रमुख जी हैं, हाँ और जो है ये भी गणनायक हैं, ये भी गणनायक हैं और गोपाल जी संरक्षक हैं हमारे, हैं गण शिक्षक प्रेम जी, हाँ और प्रेम जी हमारे नगर संघ चालक जी हैं, वर्मा जी, हाँ वर्मा जी शाखा कार्यवाह। जिस तरीके की शाखा में डेली प्रतिदिन आकर के यहाँ आप आ जाते हैं, कितने बजे आते हैं और आपका क्या पता है और क्या किस तरीके की रूपरेखा होती है कार्यक्रम की? बोल दो कुछ भी बोल रहे हैं योग कराते हैं आप। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो योग कार्यक्रम है वो दैनिक होते हैं 12 महीने और उसके बाद अपना जो है सूर्य नमस्कार जो है वो होता है और सब अपने आप ही बिना हंटिंग के सब लोग अपने आप आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। आपका क्या पद है शाखा में? गण है ये गण नहीं, मेरा तो देखिए पहले मैं तहसील कारवा का दायित्व था। अब उससे चूँकि आयु के हिसाब से मेरी आयु 83 वर्ष हो गई है, अब मुझे मुखिया लेकिन जिम्मेदारी जो है शाखा की बराबर। सर जिस तरीके से कि शाखा का यहाँ पे अपना प्रतिदिन की तरह कराया जाता है, अभी ध्वजारोहण किया गया है, किस तरीके की आपका वो है परंपरा? आज शाखा पर मनीष जी का बर्थडे मनाया गया। जिसका बर्थडे होता है वो शाखा पे जलेबी लेकर आते हैं प्राय। इस खुशी में आज ये सेलिब्रेट किया गया मनीष जी का जन्मदिन। सुबह कितने बजे आए थे? सुबह 6:30 से 7:30। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। संत कबीर नगर धनघटा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि ने श्रमदान किया। जिला संत कबीर नगर थाना धनघटा क्षेत्र में नव सृजित नगर पंचायत हैसर बाजार के अध्यक्ष रिंकू मणि पत्नी नीलमणि ने नगर पंचायत सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई किए। बंडा बाजार और सुरैना चौराहे पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। उनके साथ क्षेत्र की मौजूद जनता भी अध्यक्ष के साथ कसम खाई की सफाई के लिए निकल पड़े। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि ने भी साफ सफाई में भाग लिया। साथ ही कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। साफ सफाई होने पर संक्रमण बीमारियों से बचा जा सकता है। जो बीमारी सरकार के लिए सरदर्द बनी है वो सब गंदगी से ही उत्पन्न होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, त्वचा संबंधित इत्यादि। सफाई कर्मी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि अपने समर्थकों के साथ बंडा विद्यालय में सुरैना से लेकर बांदा, पूरी मार्केट, मंदिर आदि टाउन एरिया में लगभग 170 सफाई कर्मियों की टीम बनाकर प्रति मंगलवार दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक श्रमदान करने का निर्णय लिया। धनघटा में सफाई करती दिखी की जानकारी लिया तो जो कमियां सामने आई उसको जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया। वहीं सफाई अभियान में समाज सेवी और भाजपा जिला महामंत्री गणेश पांडे, प्रदीप कुमार, नरेंद्र पांडे, अनुभव शुक्ला, अभिषेक पांडे आदि लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और नगर पंचायत की जिन योजनाओं की जरूरत है उसके बारे में नगर पंचायत अध्यक्ष को सरकार द्वारा बनवाने को कहा गया। सारे लोगों के काम जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। साथ ही साथ क्षेत्र की समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।